दानिश भैया कुर्बानी का गोश्त आपके लिए लाया हूँ। तुम एहसान के बेटे हो ना, नहीं चाहिए मुझे आप लोगों का गोश्त, चले जाओ यहाँ से। दानिश भैया अब्बू ने आपके लिए गोश्त भेजा है। अपने अब्बू से कह दो कि अपना गोश्त अपने पास रखे, हमें नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। दानिश भाई, एक तो पहले सुबह से गोश्त नहीं आया, अगर आया तो आपने वापस कर दिया, आखिर हम खाएंगे क्या? तो क्या करें, अब हम इस तरह का गोश्त खाया करें? भाई जाके देखो कौन आया। हाँ जी, ये मैं आपके लिए गोश्त लेके आया था। दानिश भाई अब तो रख लो गोश्त, अहमद आया लेके। अहमद आया है? और नहीं नहीं, इनका गोश्त नहीं चाहिए, वापस कर दो इनको। ये ले भाई अपना गोश्त, हमें नहीं चाहिए। आज तो लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा, किसी से गोश्त तो ले नहीं रहे आप। नहीं नहीं भाई, हम नहीं गोश्त लेते। रुको उमर, अरे ये तो अपने अब्दुल कादिर भाई, ये ले लो इनसे गोश्त। चले दे दे भाईजान, मेहरबानी। दानिश भाई आपकी भी नहीं समझ लग रही, जो किलो किलो वाले शापरा है वो आपने वापस कर दिए हैं और ये रख लिया जिसके अंदर 2 बोटी हैं। भाई मौलवी दानिश, बाहर आओ ना जरा। हाँ जी भाई। यार तुम बच्चों का क्या कहते फिर रहे हो कि हमारे घर का गोश्त नहीं खाना? ऐसा क्या है हमारे गोश्त में? खामखा बच्चों का ज़हन खराब कर रहे हो। बच्चे हमसे पूछते हैं बाबा हमारे गोश्त में ऐसा क्या है? एक तो गरीब समझ के हमने गोश्त दिया, ऊपर से ऐसे कर रहे हो आप। क्योंकि मैं आप लोगों की कुर्बानी को जायज नहीं समझता। क्यों भाई, हमारी कुर्बानी जायज क्यों नहीं है? क्योंकि तुम सूद का काम करते हो, उन्हीं पैसों से तुमने कुर्बानी ली है। और आपका भी मुझे पता है, आप सरकारी अफसर हो, इस बार आपने मंडी में व्यापारी से रिश्वत के तौर पर बकरा लिया है, इसलिए मैंने आपका गोश्त नहीं लिया। और इन जनाब ने इस बार जमीन बेची थी और जो अपनी बहन का हिस्सा था वो खुद खा के थे, और उसी पैसों से इसने जाके कुर्बानी ली है। इसलिए मैंने आप लोगों के घरों से गोश्त नहीं लिया, क्योंकि मैं ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं था। हाँ, मैंने अब्दुल कादिर के घर से गोश्त लिया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसका बाप हक हलाल की कमाता है। मैंने आज तक ना कभी खुद हराम खाया, ना अपने बच्चों को कभी खिलाया। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि खुदारा खुद भी हलाल कमाया करें और उन्हीं पैसों से कुर्बानी करके अपने बच्चों को खिलाया करें, ताकि आप लोगों को सवाब भी मिले और कबूल भी हो। कुर्बानी का मतलब ये नहीं कि हराम का माल हो और इन्हीं पैसों से कुर्बानी करके खुद को मुतमईन करके बंदा बैठ जाए, बल्कि कुर्बानी हमें हलाल तरीके से कमाए हुए माल से करनी चाहिए,